Hello students, welcome to the official YouTube channel of Career Power Siliguri। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप। तो हमारा टॉपिक है आज का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले दो सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आसान जरूर हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। कोई भी बिजनेस जब रन करते हैं, कोई भी बिजनेस रन करते समय अगर कोई बिजनेस अकेला कोई रन कर रहा है तो वो क्या बिजनेस का ओनर है, वो अकेला वो उसका बिजनेस चल रहा है। ठीक है ना, तो उसको वो सिंगल मतलब अकेला ओनर हो गया। लेकिन जब एक ही बिजनेस का 2 3 4 5 जितना ज्यादा मतलब एक से ज्यादा ओनर जब होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 2 या 3 4 कम से कम 2 उससे ज्यादा जितना भी हो सकता है पार्टनर्स मिल करके किसी बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लोग का पार्टनरशिप में क्या देखना होता है, 2 पार्टनर 3 पार्टनर 4 पार्टनर रहेंगे। उसमें से क्या होगा, कोई कुछ अलग अलग टर्म्स के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कुछ एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जिसको कंडीशन के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट ये और लॉस ही बांटना एक्चुअली हम लोगों का यहाँ पे ज्यादातर होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ही बांटना हम लोगों को होता है। तो प्रॉफिट और लॉस बांटते समय हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहला बात कि जब टाइम के बारे में कुछ ना बोला रहे, समय के बारे में कुछ ना बोला रहे, तो हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है क्वेश्चन में, जो कैपिटल का रेशियो है वही होता है हम लोगों का प्रॉफिट का रेशियो या फिर लॉस का रेशियो। ठीक है, देखिए बेसिकली हम लोग को 3 टर्म यहाँ पे मिलेगा। एक मिलता है हम लोग को कैपिटल, दूसरा मिलता है टाइम और तीसरा मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर टाइम के बारे में कुछ ना बोला हो तो जो कैपिटल का रेशियो है वही होगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, और अगर टाइम के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में तो फिर क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल और टाइम का जो गुना करके जो आएगा उसके हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो बटेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ ₹4 लाख। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है कितने रुपए दे करके, 4 लाख दे करके, 4 लाख रुपए दे करके। एंड बी जॉइन्स द बिजनेस 4 मंथ्स लेटर, और 4 महीने के बाद उसी बिजनेस में कौन ज्वाइन करता है, बी 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए देकर के बी उसमें ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, आफ्टर ए ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,20,000, और 1 साल के बाद क्या होता है उन लोगों का प्रॉफिट कितना होता है, 2,20,000 रुपया 1 साल के अंत में। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का शेयर चाहिए। तो देखिए यहाँ समय के बारे में कुछ बताया गया है, तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम होगा। तो चलिए ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो हम लोग पहले निकाल लेंगे। ए का कैसे आएगा, तो ए कितना इन्वेस्ट किया था, 4 लाख किया था, और बी कितना किया था, 5 लाख किया था, है ना। तो देखिए ए इधर 4 लाख होगा और इधर 5 लाख होगा, है ना। तो हम लोग ये लाख, ये अगर जीरो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो अगर सेम है, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 लाख लिखते हैं, मैं एक समझा रहे, ठीक है। देखिए समय छोटा छोटा चीज से समय बचेगा हम लोग का, छोटा छोटा चीज से ही समय टाइम सेव होता है। 4 लाख लिखेंगे, फिर ये तो पूरा 1 साल के लिए पैसा लगाया है यानी कि 12 महीने के लिए लगाया, तो 12 से इंटू कर देंगे, और ये कैपिटल इंटू टाइम। बी का 5 लाख रुपया वो 4 महीने बाद आया था, 4 महीने बाद आया था, मतलब उसका पैसा बिजनेस में कितने दिन के लिए रहा, 1 साल में 4 महीने बाद आया, तो बाकी 8 महीने के लिए रहा, यानी कि यहाँ टाइम कितना 8 महीने से गुना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि जब हमको ये दिख रहा है कि ये 4 लाख है, ये 5 लाख है, लाख लाख कट ही जाएगा अनुपात में रखते समय, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसको लिखे ही ना, हम डायरेक्ट समझ लिए कि 4 लाख 12 महीने के लिए और ये 5 लाख 8 महीने के लिए। ठीक है, ये 5 बार जीरो अगर 2-2 बार लिखे तो आपको 10 बार 0-0 लिखना पड़ रहा है, इसमें भी तो समय जा रहा है। ये हम क्यों लिखे, जो हम ऊपर से छोटा कर सकते हैं ऊपर से ही छोटा कर देंगे। ठीक है, चलिए रेशियो देख लेते हैं हम लोग का कितना हो रहा है। ये तो 4 से कितना 2 बार में, फिर ये 2 से कितना जाएगा 6 बार में, तो अनुपात आ गया कितना 6:5। आगे बात समझ में।
और टोटल शेयर तो कितना होगा, ए का है शेयर 6 यूनिट, बी का है 5 यूनिट, तो टोटल कितना होगा 11 यूनिट, और टोटल शेयर एक्चुअली में कितना है 2,20,000, यानी कि 11 का वैल्यू है 2,20,000, है ना। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू कितना होगा, 2 बार 11 दूना 22, 1 2 3 4, हाँ 20,000, एक का वैल्यू कितना होगा 20,000। हमको क्वेश्चन में पूछा था फाइनल शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए का शेयर कितना होगा 6, ए का शेयर कितना था यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, ए का था 6 ना, तो एक का मतलब 20,000, तो 6 का मतलब कितना 20 छके 120,000, ठीक है। उसी तरह से बी का क्या होगा 5, तो एक का वैल्यू 20,000, तो 5 का वैल्यू कितना 20 5 100,000, यानी कि 130। आगे बात समझ में, तो ये हुआ ए का शेयर और ये हो गया बी का शेयर। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन था जो हम लोग अभी देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 5:6:8। ए बी और सी तीनों मिलकर के किस रेशियो में इन्वेस्ट किए 5:6:8, ओके। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव्ड द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:1, और साल के अंत में इन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो था कितना 5:3:1। तो क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर व्हिच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। तो उन लोगों ने किस समय के अनुपात में अपना कैपिटल लगाया था। आ रही बात समझ में, तो किस अनुपात में लगाया था। देखिए अभी अभी हम लोग देखे थे कि प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल इनटू टाइम करके, है ना। तो यहीं से देखिए अगर हमें टाइम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को इस तरफ लाना पड़ेगा, यानी कि टाइम का रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बाय कैपिटल, प्रॉफिट का रेशियो को कैपिटल का रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों के पास यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो था कितना, प्रॉफिट का रेशियो था हमारा कितना 5:3:1, 5:3:1, ठीक है। और कैपिटल का रेशियो था कितना हम लोग का, कैपिटल का रेशियो था 5:6:8, ठीक है। और अब हमको टाइम का रेशियो चाहिए, तो टाइम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करना है ना, यानी कि हम लोग का नया रेशियो जो होगा वो क्या होगा 5/5:3/6:1/8, है ना। तो देखिए 5 और 5 अगर काट दे तो ये अल्टीमेटली कितना रहा 1 रहा, है ना। 3 को अगर 6 से काट दे तो ये कितना रहा 1/2 रहा, मतलब ये है हम लोग का 1:1/2:1/8, है ना। तो जब भी रेशियो में अगर हम लोग का फ्रैक्शन आता है तो हम लोग इसको छोटा कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो नीचे का जो एलसीएम है उससे हर फ्रैक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 8 का लॉस ऑफ एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो सबको हम लोग 8 से गुना कर लेते हैं, तो 8 से गुना कर लिए तो हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया 8, ये 2 से कट गया तो कितना मिल गया 4, और ये 8 से पूरा कट गया तो कितना आ गया 1। तो हम लोग का ये किस समय के अनुपात में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था 8:4:1, इन लोगों का टाइम का रेशियो कितना आ गया 8:4:1। आगे बात समझ में, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B entered a partnership investing ₹16,000 and ₹12,000। A और B एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, एंटर इनटू पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं कितना 16,000 और 12,000 रुपए दे करके रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, मतलब A का 16,000 और B का 12,000, ठीक है। आफ्टर 3 months A takes out 5,000 while B puts in 5,000 more, ठीक है। 3 महीने के बाद क्या होता है, A 5,000 रुपया अपना पैसा में से निकाल लेता है और B क्या करता है और 5,000 रुपया लगा लेता है, पुट्स इन और 5,000 रुपया ऐड करता है, ठीक है। 3 महीना का बात हो गया। उसके बाद और 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months मोर, मतलब और 3 महीने के बाद क्या हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के 6 महीने के बाद C जॉइन्स द बिजनेस। अब बिजनेस में C का भी एंट्री होता है विथ अ कैपिटल ऑफ 21,000 रुपीज, 21,000, ठीक है। सी भी 6 महीने के बाद बिजनेस में एंटर करता है कितना रुपया 21,000 रुपया दे करके, ठीक है।
आफ्टर ए ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 13,200, साल के अंत में इन लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ 13,200। तो बाय व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ सी, तो बी का शेयर सी के शेयर से कितना ज्यादा है। आई बात समझ में, अंतर पूछा है, दोनों के शेयर का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो हमको तो ए बी सी का रेशियो चाहिए, है ना, बी सी इन लोगों का प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। तो समय का बात है तो कैपिटल इनटू टाइम होने वाला है। फिर से वही बात करेंगे हम लोग, देखिए ये 3,000 मतलब 30 है ना सब जगह। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते समय 30 को हटा के रखेंगे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे कि बताया गया था। आई बात समझ में। तो हमको हजार जब कैंसिल ही कर देना है तो हमें लिख के क्या फायदा, ठीक है, हम समय क्यों बेकार करें अपना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ए लगाया कितना 16,000, बी लगाया था कितना 12,000 और सी लगाया था कितना 21,000। तो सी तो आखिरी का 6 महीने के लिए लगाया था, ये बात तो क्लियर है। सी का जो 21 यूनिट लगा था ये 6 महीने के लिए था, क्योंकि 3 महीना बाद वो ए ऐड किया, ए निकाल लिया और बी ऐड किया, और 3 महीना यानी कि 6 महीने के बाद सी आया था। तो सी का पैसा तो 6 महीने के लिए लगा, बात खत्म इसका, सी का बात यहीं पे खत्म। अब बात करेंगे हम लोग ए और बी का। तो ए का जो 16,000 था ये कितने दिन तक चला, 3 महीना तक चला, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर क्या हो रहा है, ए टेक्स आउट, ए निकाल देता है। तो ये 16,000 रुपया 3 महीने तक तो चला। तो उसके बाद क्या हुआ, इस 16,000 में से 5,000 वो निकाल लिया, और ये बाकी पैसा कितना दिन तक चला, 9 महीना तक चला, बाकी दिन के लिए चला होगा, है ना। बी के साथ क्या हुआ था, बी का ये 12,000 रुपया तो 5 नहीं 3 महीना तक तो चला था, शुरुआत का 3 महीना, बी का पैसा शुरुआत का 3 महीना के लिए तो चला था, 12,000 रुपया 3 महीना तक चला था। उसके बाद क्या किया, बी और 5,000 रुपया लगाया, यानी कि इस 12 में वो और 5 लगाया, और ये कितने दिन तक चला, ये पैसा कितने दिन तक चला होगा, ये चला 9 महीने के लिए, है ना। अब यहां से हम लोग का ए बी और सी का प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। देखिए यही 0 अगर हम लिखते हैं तो कई बार 0 लिखना पड़ता है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, कम से कम 20 बार यहाँ पे हमको बार 0 लिखना पड़ता। इसको हम लोग पहले काट लिए तो देखिए कितना कम लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये कितना हुआ, 16 तिहाई 48, और ये 11 में से 16 में से 5 गया 11 नवा 99, ये हो गया हम लोग का 36, और ये 12 5 17 नवा 153, और ये हो गया हम लोग का 6 एकम 6 6 दूने 12, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, देखिए 147 हो रहा है ये, और ये कितना हो रहा है 189 हो रहा है, और ये हो रहा है 126। तो देखिए 7 से इसको हम लोग अगर कैंसिल कर ले तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और ये 7 से 7 एकम 7, सॉरी ये 126 था, 7 एकम 7 7 अठे 56। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं कैंसिल करके 3 से, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, और 3 छक्के 18। तो ये हुआ हम लोग का रेशियो, A/B/C कितना आ गया 7:9:6। ए बी और सी का अनुपात हमारा हो गया कितना 7:9:6। आगे बात समझ में। अब हम लोग का पूछा था, यानी कि टोटल शेयर जो होगा कितना होगा 9 और 6 15 और 7 22, टोटल शेयर कितना होगा 22। बोलने का मतलब हुआ कि इस 22 का वैल्यू देके रखा है कितना 13,200, है ना। तो देखिए ये 6 गुना हो रहा है, यानी कि एक का वैल्यू कितना होगा 600। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, बाय व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ सी, मतलब बी का जो शेयर है वो सी के शेयर से कितना ज्यादा है। तो देखिए यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो 6 और 9 कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी कि कितना ज्यादा है बी का शेयर सी का शेयर से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो एक का वैल्यू है 600, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 गुना 3 यानी कि 1800। तो दोनों का शेयर का डिफरेंस था कितना 1800। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 friends A, B and C started a business by investing a sum of money in the ratio 5:7:6। A, B और C 3 दोस्त किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 5:7:6, इस अनुपात में तीनों इन्वेस्ट किए, ठीक है। आफ्टर 6 months C withdraws half of his capital,
6 महीने के बाद क्या होता है कि सी अपना हिस्सा से आधा हिस्सा निकाल लेता है, ठीक है। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय ए इज 40,000 आउट ऑफ ए टोटल अमाउंट, आउट ऑफ टोटल अमाउंट होगा ये सॉरी ये अमाउंट है ना, AMOUNT अमाउंट, आउट ऑफ ए टोटल अमाउंट, प्रॉफिट ऑफ ₹33,000 नहीं टोटल, ये एनुअल ही है, ठीक है। टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹33,000। क्या बोल रहा है कि इफ द सम इन्वेस्टेड बाय ए इज 40,000, ए का शेयर है कितना 40,000, आउट ऑफ ए टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹33,000, जिसमें एनुअल प्रॉफिट 33,000 था, और ये जो ये 40,000 बोला ये क्या है, सम इन्वेस्टेड बाय ए है, ए का इन्वेस्टमेंट है कितना 40,000। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सी शेयर विल बी, सी का शेयर कितना होगा, ये जो टोटल प्रॉफिट था हमारा कितना था 33,000, और ये जो है ये क्या है हम लोग का कैपिटल है ए का, कैपिटल ऑफ ए है, ए का कैपिटल है ना, ये कैपिटल ऑफ ए है। आगे बात समझ में, तो देखिए ए बी सी, ए इन्वेस्ट किया कितना 5, बी इन्वेस्ट किया कितना 7, सी इन्वेस्ट किया कितना 6। ए के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो ए का पैसा पूरा 1 साल तक लगा होगा, यानी कि 12 महीना तक लगा होगा। बी के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, बी के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, यानी कि बी का पैसा भी पूरा 12 महीने के लिए लगा है। और सी का अगर हम लोग देखें तो सी का क्या बोला था, आफ्टर 6 मंथ्स सी विथड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल, मतलब शुरुआत में कितना लगाया 6 यूनिट लगाया, तो ये जो 6 यूनिट था उसका कितना 6 महीने के लिए ही चला। उसके बाद वो क्या किया, इस 6 यूनिट में से 3 यूनिट निकाल लिया, आधा निकाल लिया, मतलब 6 यूनिट से कितना निकाल लिया 3 यूनिट निकाल लिया, और 3 यूनिट निकालने के बाद वो क्या देख रहा है, उसका पैसा चलेगा अब कितना बिजनेस में 6 महीने के लिए, है ना। शुरुआत का 6 महीना और ये बाद का 6 महीना, है ना। तो यहाँ से रेशियो देख लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 60 84, और ये कितना होगा देखिए 36 और ये 18, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 6 से हो जाएगा शायद, 6 से 10 बार में, 6 से 14 बार में, और 6 से 9 बार में, और तो छोटा शायद ये नहीं होगा। तो देखिए इस टोटल का वैल्यू कितना दिया है 33,000, टोटल एनुअल प्रॉफिट है कितना 14 और 9 23, 23 और 10 33, तो इस 33 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, इस 33 का वैल्यू कितना दिया है 10,000, है ना। इस 33 का वैल्यू है कितना, सॉरी 33,000, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1,000, 33 का वैल्यू 33,000, तो एक का वैल्यू 1,000। क्वेश्चन क्या पूछा था सी का शेयर, तो सी का शेयर कितना था हम लोग का, सी का शेयर है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट कितना होगा 9,000, यही था हमारा आंसर। हम लोग का आंसर कितना हो गया 9,000। देखिए ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, इसका इस क्वेश्चन में हम लोग का आंसर सॉल्व करते समय कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन बनाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा डाटा दे दिया जाता है क्वेश्चन में, आई बात समझ में। तो या अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता कि कौन कितना इन्वेस्ट किया, तो इसका जरूरत हो सकता था, आई बात समझ में। तो अभी प्रॉफिट से रिलेटेड था और हम लोग को प्रॉफिट निकालना था, तो उसका कोई 41,000 का यहाँ पे कोई यूज नहीं आया, क्योंकि हमारे पास रेशियो किया हुआ था, आई बात समझ में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।